हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दिए होंगे। जेएसएससी सीजीएल का जो जितने भी प्रीवियस पेपर है, जो पीछा हुआ मॉडल सेट है, सभी मैंने दो तीन क्वेश्चन आप दो तीन ठो सेट मैंने डाल दिए हैं अपने एमएनपी क्लास 247 पर। उसमें एमसीक्यू का जितने भी स्टेट लेवल का जो जनरल कंपटीशन है उसके आधारित मैं ये चैनल बनाया हूँ। तो आप लोग हमेशा इस चैनल पर बने रहिए। इस पर बने रहने के लिए आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसका दबा दीजिए, ताकि जो भी मैंने आप लोग को वीडियो इस पर अपलोड करते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप लोग उसको फुल वॉच कीजिए, अपना लाइफ को बनाइए, जॉब पाइए। इसी पर आधारित ये आप लोग का जो चैनल है, और ये आप लोग का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। जितना सपोर्ट करेंगे इतना आगे ये चैनल जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन में जो है मैंने समान जनरल इसका 4 सेशन कर देते हैं, क्योंकि अब छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग आराम से उसको पढ़ पाएंगे। तो आज जो है ये समान अध्ययन का 30 प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रिविनिया कहाँ की मुद्रा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूक्रेन, रूस, जापान और पोलैंड। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को दिखाना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल सही जवाब है, यूक्रेन हो जाएगा। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है, रिविनिया है। और उसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी कीव है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 में किन 2 नई क्रिकेटर टीमों को शामिल किया गया था। देखिए, ये जो है पिछला 2 साल का जो आप लोग को करंट रहता है उसी आधारित ये भी है कि आईपीएल 2022 में किन 2 नई क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया है। तो ये आप लोग को बताना। ए में है गुजरात पटना, बी में है लखनऊ भोपाल और सी में भोपाल का रायपुर और गुजरात लखनऊ। मतलब तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को कौन सा सही है ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात और लखनऊ। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है कि आईपीएल 2022 जो है 15वें संस्करण लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस टीमों में शामिल किया गया था। और इस बार उस समय जो है कुल 10 टीमों इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है। तो इसमें 4 है। ए में दिया शिक्षा मंत्रालय, बी में रक्षा मंत्रालय, सी में कौशल विकास मंत्रालय और डी में है गृह मंत्रालय। तो तीनों में आप लोग का सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय जो कवच 2023 का राष्ट्रीय था, ये हैकथॉन जिसे क्या बोलते हैं, साइबर सुरक्षा के चुनौतियों की समाधान करने के लिए नवीन विचार था और नया टेक्निक उसको खोजने के लिए लॉन्च किया गया था। क्योंकि ये कवच 2023 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था शिक्षा मंत्रालय से। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है। 4 ऑप्शन दिया है। चारों ए में है आईएमएफ, बी में विश्व बैंक, सी में है एडीबी और 4 में है कि एआईबी AIIB बैंक। तो चारों में से आप लोग देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा। उसका सही उत्तर बताना आप लोग का। सही उत्तर हो जाएगा आपको विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। विश्व बैंक जो रिपोर्ट 2023 में प्रवासी जितने भी शरणार्थी और समाज जारी थे उसके मुताबिक ये दुनिया भर में लगभग 184 मिलियन लोगों के पास इस देश की नागरिकता नहीं थी जिसमें वे रहते थे। और ये रिपोर्ट गंतव्य और मूल दोनों देशों को सीमा के आंदोलन को विकास प्रभावों को अधिकतम करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में उसको तैयार किया गया था। ये विश्व बैंक रिपोर्ट 2023 के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी, उर्दू, बंगाली या संथाली। तो आप लोग पढ़े हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में आंसर बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक जो बोलने जाने वाली झारखंड में ये दूसरा सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा का नाम है संथाली। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। और अगर पूछ दिया कि पहला कौन है तो पहला में याद रखिएगा हिंदी है, फर्स्ट है। ये पहला जो है आपका हिंदी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा में संथाली है। तीसरा नंबर पर कौन है, तो तीसरा नंबर पे बंगाली है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी सीरियल में पूछ सकता है। और चौथा नंबर पे आपका जो है उर्दू है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है। तो दुनिया में
का बात हो रहा है कि दुनिया में सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल जो है की शुरुआत कहाँ की गई है, लद्दाख, कच्छ, नैनीताल या धर्मशाला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में जो है शुरू किया गया है। और ये बता दें कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो काराकोरम पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में है। याद रखिएगा, लद्दाख किस किस पर्वत के बीच में है, काराकोरम पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में है। और यहाँ ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको भी याद रखिए। और वहाँ जो भारत के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से ये एक है लद्दाख, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। सभी पॉइंट्स को परीक्षा के व्यू से हमेशा याद रखिए। कहा है कि महाबलीपुरम का शब्द पेंगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है। तो उसमें चार ऑप्शन है, पल्लवों, पांडवों, चोलों और चेरों। तो आप लोग सही उत्तर बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों। तो पल्लव जो है महाबलीपुरम के साथ पैगोडा द्वारा एक संरक्षित कला का साक्षी है। और पल्लवों में क्या था कि उसका निर्माण पल्लव नरेश किया था। कौन? पल्लव नरेश का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम ने उसको करवाया था। पल्लव वंश का निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ पल्लव नरेश जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेधावी राज अधिकारी डोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, ये बताना है। तो ये जो है, ये जो सेवा किया था किसके अधीन, भगवान दास के अधीन, हुमायूं के अधीन, या सी में है बाज बहादुर के अधीन, या डी में है शेरशाह के अधीन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। शेरशाह के अधीन जो है ये काम मेधावी राज अधिकारी डोमन जो था, भगवान दास, हुमायूं, बाजिर और शेरशाह सूरी, तो ये शेरशाह जो है के अधीन ये काम किया था, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ये जो भगवत गीता जो हमारे हैं उसको अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया था, वो जो पहला यूरोपियन थे उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विलियम्स। ऐसे तो आप लोग को पता होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन उसका सही उत्तर है चार्ल्स विलियम्स जो है, ये जो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसके लिए ऑप्शन जो सी है आप लोग का बिल्कुल सही है। और ये टोडरमल जो थे राजस्व अधिकारी, उसको ये सॉरी ये जो किए थे आपको भगवत गीता को अनुवाद में जो किया था चार्ल्स विलियम, ये प्रथम पुस्तक थी। और उसका अनुवाद जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। किस सोसाइटी के तहत हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत उसको ट्रांसलेट किया गया था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो पहला वायसराय कौन था ये पूछ रहा है आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस, पीटर, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिस। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। राज्य में बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, बंगाल और पंजाब। तो ऑप्शन 1937 में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस में, उसमें बंगाल और जो पंजाब थे ये पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और पंजाब के जो यूनियनिस्ट पार्टी का और मुस्लिम लीग का जो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का था, ये मुस्लिम लीग की सरकार को गठित किया गया था। तो ये जो हमारे पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की जो बंगाल का जो कृषक प्रजा पार्टी थे, उसको सरकार को गठित किया गया था, उसको भी याद रखिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये आपको मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखिएगा। उसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और उस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? उस त्योहारों का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर। और ये नागालैंड का सबसे बड़ा त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है करंट में भी इस बार पूछा था उसका फेस्टिवल क्या फेस्टिवल था। तो ये करंट भी मैंने डाले हैं कुछ कुछ, तो उसको भी आप लोग जाके देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। राज्य और उसकी राजधानी सही जोड़ा बताइए। कहता है सही जोड़ा है, किसका राज किसकी राज? नागालैंड का शिलोंग, झारखंड की रांची, है ना, उत्तराखंड का नैनीताल,
और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। तो उसका राज्य और राजधानी में सही जोड़ा बताना है। सही जोड़ा कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का रांची। बाद बाकी कोई भी जोड़ा जो है सही नहीं है, उसको आप लोग सही जोड़ा करेंगे, क्योंकि जो नागालैंड की राजधानी है वहाँ कोहिमा होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए, पोडियोलॉजी किसका विज्ञान है, ये पूछ रहा है। मिट्टी, बाल्यावस्था रुद्रन, त्वचा रोग या भूजल। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स में बताना। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिट्टी। पोडोलॉजी जो है मिट्टी का विज्ञान है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और उसे जो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पोडोलॉजी कहा जाता है। इसलिए सुंदरबन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो सुंदरबन के जंगल को जो है मैं क्या बोलते हैं, मैंग्रोव बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मैंग्रोव बोल रहा है। सुंदरबन का जो जंगल है उसको मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, इसीलिए वहाँ मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पठार की स्थलाकृति आदर्श कैसी है। तो पठार की जो स्थलाकृति की आदर्श है, इसका जो आपको है ये जलवायु पर निर्भर करता है। तो ये खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। तो पठार स्थलाकृति जो है ये वानिकी के लिए होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग देख लेंगे, उसमें कुछ सस्पिशन हो तो कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये है तापीय। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे यहाँ जो ताप विद्युत योगदान जो है वहाँ 62.7% है, और जल विद्युत का योगदान जो है 12.6% है, और परमाणु विद्युत का योगदान जो है 1.9% है, और वाष्पीकरण ऊर्जा का स्रोतों का योगदान 23.1% है। उसको भी आप लोग सुन के याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मरीन यानी समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, वो कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपको, ये है छत्तीसगढ़ में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ कहाँ की राजधानी था, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति की वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन कैसे किया जाता है, तो उसका आकलन किया जाएगा आपको प्रति व्यक्ति के आय द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिए। प्रति व्यक्ति की जो आय होता है, यही हम लोग जीडीपी के द्वारा उसका आकलन किया जाता है कि इसका वास्तविक आय क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो किस दर पर, किस रेट पर लेता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपको रिजर्व रिवर्स रेपो दर पर लेता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ये रिवर्स रेपो दर पर उन्होंने क्या करता है, उसे धन लेता है वापस, और बैंक के पास दिन भर कामकाज के बड़ी रकम में बची रह जाती है, और इस रकम को रिजर्व बैंक जमा कर लेता है, जिस पर रिजर्व बैंक ने अपना ब्याज देती है, और ब्याज दर उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। तो जवाहर रोजगार को क्रियान्वित किया जाता है ग्राम पंचायतों द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रकार का आधारित थी। तो भारत सरकार के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग जाइए आराम से देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है वीडियो। आप लोग जाते नहीं, देखते नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना वो किस पर आधारित है, ये किस मॉडल पर आधारित है, ये पूछ रहा है। आप लोग पढ़े हैं तो ऑप्शन बताइए, उसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी डोलन मॉडल। प्रथम जो है ये हेरल्ड डोलन मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो राष्ट्रीय दल का जो है ये टोटल 8 है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता मत देने का अधिकार किस कोटि के से संबंधित है। तो मत देने का अधिकार जो है आपको ये है अनुच्छेद, मत देने राजनीतिक अधिकार से जुड़ा है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति महाभियोग को प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये जो है आपको उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन जो है
ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में उसका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सहकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? ये सहकारी समिति नियुक्ति की गई थी किसके तरफ से 1977 में? तो एक है अशोक मेहता, एक श्रीराम मेहता, दूसरा है बलवंत राय मेहता और मनोहर लाल मेहता। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अशोक मेहता जो है उसका जो है उस पर आधारित किया था। कौन सा? ये जो सरकारी सहकारी समिति जो है अशोक मेहता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राइड प्राइड या प्रेजिडिस एंड पंडितरी पुस्तक इसके लेखक कौन है? ये जो प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी जो पुस्तक है ये किसके लेखक है? तो ये जो है आपका उसका लेखक का नाम है डॉक्टर शशि थरूर। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व ने सुपर मॉम तथा कॉलर वाली नाम को मशहूर कर 17 साल की बाघिन को मृत्यु हो गई थी? तो ये जो है एक है सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है उसका 23वां पुस्तक है। कौन? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी। और उस पुस्तक में 10 खंड किया गया है और प्रत्येक एक विशेष विषय का जो है आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति आदि के लिए समर्पित है। तो उसको भी आप लोग रखिएगा। उसमें जो है 10 खंड किया गया और प्रत्येक में जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न जो पॉलिटिकल है उस सबको उसमें समर्पित किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सॉरी उसमें कॉलर और उसका 29। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऊपर वाला था ये, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम को विकास करना। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन लिए थे, आप लोग पढ़िए। फिर से वीडियो कल डालेंगे हम लोग। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी की होती है? तो झारखंड में जो है एसटी के जो है सीटों की संख्या जो होता है ये आपको होता है कितना? 28। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है कि एसटी के सीटों की संख्या 28 है। और इसको याद रखिएगा एससी का 9 रहता है। टोटल जो है 41 विधानसभा में सीटें होता है। 44 सीटें जनरल के लिए है, उसको भी याद रखिए। 44 जनरल के लिए, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9। टोटल 81 सीट है, उसको आरक्षित किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा ऑप्शन के, आप लोग ऑप्शन के आधारित जितने भी थे कितना आप लोग सही किए वो बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और आप लोग हमेशा सपोर्ट बनाइए रहिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है। बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी हेल्प कीजिए। और दूसरों के हेल्प करने से भी आपका मन का जो है शांति मिलेगा। हमेशा हेल्प करते रहिए आदमी को, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू। लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।